हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्म करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैशोर सौरभ समाहृत योगि चित्तम हंतुम त्रिताप मनिषं मुनिहंस सेभ्यम सन्मानिशालि परिपीत पराग पुंजम वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिम प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यम अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर अरे तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्प आप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी अरे बरनऊ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। भैया भरतलाल की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणावरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर पर ब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक नीलमणि नील घन नील जलद नीलोत्पल अखिल लोकलोचनाभिराम नयनाभिराम याप्त काम तृप्त काम सुखदाम सर्वांग सुंदर गुण मंदिर सुषमा सौंदर्य बाराम निधिम कोटि कंदर्प दर्प दमनीय परम रमणीय कमनीय जानकी रमणीय शरण शरण करुणा निधान परम सुजान भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्र चूड़ामणि साहित्याकाश के दीप्त दिवाकर कविता कानन केशरी काव्य कामिनी कलाकंत हुलसी नंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भैया भरतलाल जी आप सभी के पावन पादार बिंद में कोटि कोटि नमन करता हुआ आइए मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं आर्य देवियों आप सभी को सादर जय जानकी जीवन। और चलें भगवती देवापगा भागीरथी के पुण्य उत्तर तट पर जहां भैया भरतलाल ससैन्य आज उपस्थित हो गए हैं
भगवान श्री राम को मनाने जा रहे हैं। उसी क्रम में आज श्रृंगबेरपुर में डेरा पड़ा हुआ है। हरे जहाँ तह लोगन डेरा कीना, भरत शोध सब ही कर लीना, सुर सेवा करियाय सुपाई, हरे राम मातु पहि गए दो भाई, चरण चापी कही कही मृदुवानी, जननी सकल भरत सन्मानी, भाई ही सौंपी मातु सेवकाई, अरे आप निशा नहीं लीन बुलाई, चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल स्नेह शिथिल शरीर स्नेहन थोरे, पूछत सखही सोठाऊं दिखाऊं, नेक नयन मन जरनी जुड़ाऊं। देवताओं की पूजा करके या गुरुदेव भगवान की पूजा करके राम मातु पहि गए दो भाई। भैया भरत शत्रुघ्न राम जननी कौशल्या के सैया के पास गए। कौशल्या भी श्रमित है, भूखी प्यासी है, पेट भर जलपान भोजन तो कभी किया ही नहीं जब से राम गए। उदासता से भरी हुई है, हृदय विदग्ध है, पति मृत्यु की पीड़ा, वैधव्यपन का भार और श्री राम वियोग की ज्वाला सब ने मिलकर के कौशल्या को तपा डाला है। झुलस गई है अम्बा कौशल्या, थकी हुई है, बूढ़ा शरीर है, इसलिए चरण चापी कही कही मृदुबानी। दोनों भैया चरण दबाते। मैया का मातृ देवो भव, पिता से 10 गुना माता का महत्व अधिक है और विमाता का तो 100 गुना अधिक है। तो विधिवत चरण दबा करके माता का जननी का श्रम परिहार किया। श्रम परिहार करने के बाद कही कही मृदुबानी, तन का श्रम परिहार हुआ है और मृदुबानी से मन का श्रम परिहार हुआ, क्योंकि मृदुबानी एक ऐसी औषधि है कि अन्य कोई भी सेवा उसका मुकाबला नहीं कर सकती। कौशल्या को ऐसा लगता है जैसे राम ही मेरे सामने बैठा हुआ है। अतिहित मनहु राम फिर आए, मैया को संतुष्ट किया, मैया की सेवा किया, मैया का श्रम परिहार हुआ। उसके बाद जननी सकल भरत सन्मानी, समस्त जननियों को वाल्मीकि के अनुसार 350 रामचरितमानस के अनुसार 3 रानियां, गीतावली के अनुसार 700 रानियां, सभी का सम्मान किया। कही कही मृदुबानी, मीठी मीठी बात बोलकर। अब यहां जननी सकल भरत सन्मानी में कैकेयी भी आ गई। सकल में कैकेयी भी। देखिए भैया भरत का ये जो कैकेयी के ऊपर रोष हमें परिलक्षित होता है, देखने में ऐसा लगता है कि कैकेयी पर बड़े क्रोधित हैं भैया भरतलाल। कैकेयी से बात नहीं करते हैं, कैकेयी को ठुकराते रहते हैं, उसे अपमानित करते हैं, उसे अपशब्द कहते हैं, पापिनी बोलते हैं, डाकिनी बोलते हैं, कलंकिनी बोलते हैं, कुटिला बोलते हैं, जो पुत्र के लिए उचित नहीं है। लेकिन इसमें भरतलाल का एक गहरा मनोविज्ञान है। भरतलाल जानते हैं कि इन माता ने मेरे लिए भगवान श्री राम को दूर किया, वरना राम कैकेयी को कितने प्रिय थे ये भरत को विधिवत मालूम है। शैशव काल साथ में ही बीता है। भय कुमार जमहि सब भ्राता, विवाह तक बिल्कुल साथ साथ रहे।
जन जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केल लरिकाई, कल करण वेद उपवीत विवाह, संग संग सब भय बुछाहा। विवाह के बाद मामा युधाजित लेकर के भरत जी को नाना के देश गए। तब तक साथ रहकर विधिवत देखा है। कैकेयी राम को गोद से नहीं हटाती, कौशल्या भरत को गोद से नहीं हटाती। वही तो कौशल्या कहती है, मुंह से कहत मैया मैं कहूं न तोरी मैया, बलैया जाऊं भैया तोरी मैया कैकेयी है। समस्त बालकपन कुमार अवस्था कैकेयी के कक्ष में ही राम ने व्यतीत किया है। प्राणवत मानती है कैकेयी, लेकिन एकाएक उन राम की बैरी हो गई, राम की विरोधनी हो गई। राम को निकाल कर अयोध्या से बन के कंटका किरण पथ में डाल दिया। इतनी निष्ठुर क्यों? तो भरत को लगा कि मेरे लिए, और मैंने आप लोगों से बताया होगा वो मंथरा ने लाख कोशिश किया, लेकिन कैकेयी को भरमा नहीं पाई। बड़ी दृढ़ थी कैकेयी की राम प्रीति। तब अंत में आखिरी नाव चला है मंथरा ने, और मंथरा ने कहा, सुन रही है, कद्रुविनी तहि दीन दुख तुम ही कौशिला देव, और भरत बंदी गृह से ही लखन राम के नेव। तेरा बेटा भरत बंदी गृह का सेवन करेगा, पकड़ करके हथकड़ी बेड़ियों में जकड़ करके तेरे बेटे को जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि रिपु ऋण रंचन राखब काऊ। राजनीति का ये सिद्धांत है, भविष्य में जो अपने लिए बाधा बनने वाला हो उसे रास्ते से निकाल कर फेंको। तो तेरे बेटे का जीवन संकट में पड़ जाएगा कैकेयी, तेरा भरत संकट में पड़। और जब भरत क्या संकट सुना है, तब महाराज तन पसेव कदली जिमि कांपी, कुबरी दसन जीव तब चापी। सारा शरीर थरथरा उठा कैकेयी का, कांप उठी, धरती पर गिर पड़ी। क्योंकि पुत्र के लिए माता का सर्वस्व निछावर होता है। जब अपने पुत्र को ऐसे संकटग्रस्त होने की कल्पना किया, थरथरा उठी, और सारा राम प्रेम कैकेयी का छूमंतर हो गया। निष्ठुर हो गई, कठोर हो गई, वज्रवत हृदय कर लिया। तो भरत जानते हैं मेरे प्रेम के कारण ही माता पथ से विचलित हुई है, इसलिए मैं जितना ठुकराऊंगा, जितना अनादर करूंगा, जितना तिरस्कृत करूंगा, ये मैया उतना ही राम की ओर मुड़ेगी, मेरे से मन उतना ही हटेगा इनका। और भरत सफल भी रहे हैं अपनी योजना में। चित्रकूट आप देखेंगे, अवनि जमहि जांचति कैकेयी, महीन बीच विधु मीच न दे, कुटिल रानी पछतानी अघाई। तो मित्रों, इसलिए यहां नीचे वाली चौपाई जो है वो सकल में से कैकेयी को अलग भी करती है। कई विद्वानों का मत है इसीलिए नीचे की अर्धाली लिखी गई, भाई सौंपी मातु सेवकाई, सबकी सेवा स्वयं किया, सबका चरण स्वयं दबाया, लेकिन शत्रुघ्न को माताओं की सेवा में सौंप दिया। और माताओं में यहां मातु शब्द है, तो मातु में कैकेयी प्रधान है। इनकी जननी भरत की जन्मदात्री कैकेयी है। तो सबकी सेवा स्वयं किया, पर कैकेयी की सेवा शत्रुघ्न के हाथ में डाल दिया, तुम करो इसकी सेवा। क्योंकि कैकेयी जबलों जियत रही, जब तक कैकेयी जिंदा थी तब तक मुंह भर करके भरत ने भरत न मातु कही, मां नहीं कहा उसे। जीवन भर का संबंध तोड़ लिया भरत ने। मेरे राम को इतना कष्ट देने वाली पापिनी को जीवन पर्यंत मैया न कहूंगा। तो
भाई सौंपी मातु सेवकाई। अब माताओं की सेवा आप करो और इनका सुरक्षा रखो, ध्यान रखो। और स्वयं भरतलाल वहां से निकल गए, यहां शत्रुघ्न को नहीं लिया। क्यों कि भरत भागवत हैं और शत्रुघ्न भागवताश्रयी, भागवत के आश्रित है। राम लक्ष्मण के जिस प्रकार आश्रित है उसी प्रकार शत्रुघ्न, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, ये दोनों भैया लड़कपन से ही एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अगर भरत जहां नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां शत्रुघ्न को भेज दिया। शत्रुघ्न सहर्ष रहेंगे, उन्हें कोई मान गुमान नहीं है कि ये भरत निषाद को बुलाकर उसके साथ चले जा रहे हैं, मुझे यहां सेवा में अकेले छोड़ दिया, मुझे वो स्थान दिखाने क्यों नहीं ले गए। ना ना ना, भैया ने देख लिया तो मैंने देख लिया। भैया जो करेंगे वही मेरे लिए श्रेष्ठ है, उचित। तो शत्रुघ्न कुमार माताओं की सेवा में संलग्न हो गए हैं। और आप निषाद हिलीन बुलाई, भैया भरतराज ने निषाद राज को बुलाया। निषाद राज आ गए और चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर स्नेहन थोरे। दोनों सखा हो गए। चूंकि ये निषाद राज राम सखा ऋषि बरबस भेटा, राम सखा सुनि स्यंदन त्यागा। ये निषाद राज राम के सखा हैं, इसलिए भरत के भी सखा हो गए। क्योंकि राम और भरत भी तो सखा ही है ना, तो सखा का सखा अपना सखा है ना। अवलोकनी बोलनी मिलनी, अरे प्रीति परस पर हास, भाई भली चहु बंधु की जल माधुरी सुबास। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन के लीलरिकाई, कारण वेद उपवीत विवाह, संग संग सब भयउ छाह। ये सख्य भाव है। तो निषाद राज सखा हो गए। ये यही सब निपट नीच को नाही से ऊपर उठ करके सूर्यवंशी हो गए। रघुवंश के राजकुमारों का जो आदर है इस सभा में, अब निषाद राज का वही सम्मान है। उसी आसन पर बैठते हैं जिस पर भैया भरतलाल विराजेंगे, जिस पर श्री रामभद्र विराजेंगे। उन सखा से कर सो कर जोरे, हाथ से हाथ मिला करके चल। कैसे हाथ से हाथ, यानी दोनों हथेलियों की अंगुलियां जो है वो अंगुलियां आपस में फंसा करके ऐसे चलने का एक विधान है ना। आज भी मित्र लोग उसका हाथ उसके हाथ में लेकर अंगुलियां फंसा करके तब चले हैं। निषाद राज सहारा दे रहे हैं भरतलाल। क्यों? बोले शिथिल शरीर स्नेहन थोरे। शरीर शिथिल हो चुका है। क्यों शिथिल हो चुका है? इसलिए कि स्नेह न थोरे। इस शरीर में थोड़ा स्नेह नहीं है, अपूर्व स्नेह है। अपूर्व स्नेह का ज्वार आ रहा है। वह ज्वार नेत्रों के माध्यम से छलक रहा है, रोमावली के माध्यम से, पुलकावली के माध्यम से शरीर पर प्रकट हो रहा है। तो शिथिल शरीर स्नेहन थोरे, पूछत सखही सुथाऊ देखाऊ, अरे नेकु नयन मन जरनी जुड़ाऊ। सखा से कहते हैं, ए सखा हमें वह स्थान दिखाओ। कौन सा स्थान? बोले जहां सिया राम लखन निसी सोए, अरे सुनत भरे जल लोचन कोए, कहत भरे जल लोचन कोए।
जहां श्री सीताराम रात्रि में सोए थे, वो स्थान दिखा। वो स्थान देखने से क्या होगा? बोले नेकु नयन मन जरनी जुड़ाओ। कुछ मेरे आंखें और मन की जलन तो दूर हो मित्र, आंखें जल रही हैं। राम लोचनाभिराम है, नयनाभिराम है। उनका दर्शन करने से नयनों को सुख मिलता है, आंखों को सुख मिलता है, विराम मिलता है। लोचन यव जयति लोक लोचनाभिरामा। लोचनाभिराम है लोक के लिए, लेकिन जो स्वजन है, स्व आश्रयी है, उनके लिए तो ये छवि नेत्रों का अमृत है, नेत्रों का जीवन है, नेत्रों का प्राण है। तो नेत्रों की जलन मिटे, आंखें जल रही हैं। इस नश्वर संसार को देख देख करके नयन जल रहे। उन्हें देखें या उनसे संबंधित कोई वस्तु देखें तो कुछ थोड़ी सी जलन इनकी दूर हो जाए। नेक माने थोड़ी, नयन और मन जरनी जुड़ाओ, मन की भी जलन ठंडी हो जाए कुछ देर के लिए, क्षणिक। पूरा पूरा तो ठंडी नहीं होगी, पूरा ठंडी तो तभी होगी आपनी दारुण दीनता कहूं सब ही सिरुनाई। अरे देखे बिन रघुवीर पद जिय कई जरनी न जाई। जिय की जरनी तो जब रघुनाथ पद देखेंगे तब जाएगी पूर्ण रूप है, पर क्षणिक। प्यासे व्यक्ति को अगर एक बिंदु जल भी मिल जाए तो कुछ न कुछ तो आधार हो जाता है। तो थोड़ा सा तो जलते हुए आग पर थोड़ा पानी पड़ जाए, थोड़ा ज्वालमालाएं शांत हो जाएं। इसलिए पूछत सखही सो ठाऊ देखाऊं, नेकु नयन मन जरनी जुड़ाऊं। इति संस्मृत्य संस्मृत्य रामम शास्त्रु विलोचन। राम के साथरी का स्मरण करते ही शास्त्रु विलोचन, नेत्रों में जल छलछलाए। सुनत भरे जल लोचन कोए। कोए माने कोने, नेत्र के कोने। नेत्र के दोनों कोने महाराज जल से भर गए। और हमारे यहाँ कोवा एक और होता है, जो महुआ इत्यादि होता है। महुए का जो फल लगता है, वो जो झड़ता है वो तो फूल होता है, उसके बाद एक फल लगता है, तो फल को हमारे यहाँ कोवा कहा जाता है। उसे फाड़ दिया जाए तो ऐसे गोल गोल उसका आकार बनता है जैसे नेत्र का आकार हो, उसे हम लोग कोवा बोलते हैं। तो ऐसे नेत्र कोए के समान है, जल से भर गए हैं। अब ऐसे भर गए हैं कि छलक पड़े हैं बाहर। इनमें जल आने का एक और तरीका है, किशोरी जी जनकपुर में प्रयोग करती हैं उसका। अरे लोचन जल रह लोचन को ना, जैसे परम कृपिन कहूं सोना। सीता जी ने राज समाज सामने है, माताएं सामने हैं, पिताजी सामने हैं, गुरुजन सामने हैं। नेत्र में से अश्रुपात होने लगे तो सब देख जाएंगे, संकोच है। उस संकोच के कारण लोचन जल रह लोचन कोना, नेत्र के कोनों में ही जबरन जल को रोक करके रखा। कैसे? बोले जैसे परम कृपिण कह सोना। जैसे कंजूस आदमी अपना सोना छिपा करके गाड़ करके रखता है घर के कोने में, वैसे नेत्र के कोने में जल रूपी सोने को किशोरी जी ने छिपा लिया। लेकिन यहां तो सुनत भरे जल लोचन कोए। आंखों से जल भर गया, बिल्कुल भर करके छलक उठा है। जहाँ सिया राम लखन निसी सोए, जहां श्री सीता राम लक्ष्मण सोए भैया हमें वहां ले चलो।
क्योंकि अपने प्रियतम की हर वस्तु प्रियतम के समान ही प्रेमी को प्रिय हुआ करती है। ये साधना परंपरा का सिद्धांत है। अपने भगवान की पादुकाएं, अपने भगवान के वस्त्र, अपने भगवान के कमंडलू, अपने भगवान के दंडे, अपने भगवान के धनुष्मान, अपने भगवान से संबंधित कोई भी वस्तु भगवान के समान ही मानी जाती है। तो जहां श्री सीताराम जी रात को सोए होंगे, मेरा लखन जहां सोया होगा, उस सैया को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मित्र, हमारे भगवान को उसने आश्रय दिया है, हमारे ठाकुर को विश्राम दिया है। उसकी शरण में आकर हमारे प्रभु विश्रांत हुए हैं, विश्राम लिए। ऐसा कहकर नैन छलक उठे हैं, भरत बचन सुनि भयउ। और ऐसी महाराज करुणा से भरी हुई वाणी है। देखिए, भगवान के भजन में जब मन सिक्त हो जाता है, राम स्नेह सरस मन जासु, जिसका मन राम प्रेम में सरस हो जाता है, उसकी वाणी अपने आप सरस हो जाती है। इतनी करुणा भरी आवाज थी कि भरत वचन सुनि भयउ विषादु। सुन करके विषाद से भर गए। कौन? जो साथ में रहे होंगे। साथ में कौन थे? बोले तुरत तहां लई गयउ निषाद। राज करुणा में भर गए। ये इतना कठोर जीव, हिंसक जीव, निर्दय मन वाला व्यक्तित्व, वो पिघल गया, द्रवीभूत हो उठा। उसके भी नयन सजल हो गए और भरत की यह वेदना देख नहीं पाया। तुरंत नहा लेंगे, तुरंत, जल्दी जल्दी। देर करेंगे तो ये बहुत विकल हो जाएंगे। इसलिए तुरंत तहां लई गयउ निषादु। कहां ले गए हो? बोले जहां सिंसुपा पुनीत तर रघुबर की विश्राम। अरे अति स्नेह सादर भरत कीने उदंड प्रणाम। जहां सिंसुपा पुनीत तर, जहां पवित्र सिंसुपा वृक्ष के नीचे रघुबर की विश्राम। विश्राम स्थान में कम कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम। जगत को विश्राम देने वाले जो भगवान श्री राम हैं, उन श्री राम को भी जिस वृक्ष ने विश्राम दिया, वो कितना धन्य होगा। यहां शिंशुपा, शिंशुपा माने तो कई लोग शिंशुपा माने शीशम, शीशम लगाते, लेकिन ना, शब्दकोश में शिंशुपा माने अशोक वृक्ष लिखा गया है। शिंशुपा, और वैसे भी सुंदरता में अशोक की ही गणना की जाती है। वहां तो वृक्षों की भरमार है गंगा के किनारे। महाराज क्या पड़ी थी कि वो शीशम के नीचे ले जाता प्रभु को। तो शिंशुपा माने अशोक वृक्ष। सुंदरता में, शोभा में, सुंदर छाया में अशोक की ही गणना होती। उस अशोक वृक्ष के नीचे जहां उसे गोस्वामी जी पुनीत कहते हैं, जहां सिंसुपा पुनीत तर, वह पुनीत है। क्यों पुनीत है? आहा, परम पुनीत भगवान श्री राम को इसने विश्राम दिया है। जिस वृक्ष के नीचे भगवान श्री राघवेंद्र आश्रय ले लेते, जानते हैं उस वृक्ष की गरिमा क्या हो जाती। वनमार्ग पर पढ़े आगे, प्रयाग के आगे, अरे जेहि तरु तर प्रभु बैठई जाई, करई कलप तरु तासु बढ़ाई। परसि राम पद पदुम परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। तो जिस वृक्ष के नीचे भगवान श्री राघवेंद्र विराजमान होते, क्षणार्ध के लिए, कुछ समय के लिए, करई कलप तरु तासु बढ़ाई, कल्प वृक्ष उसकी बड़ाई करते हैं। कल्प वृक्ष, आहा, वह कल्पद्रुम जगत के वृक्ष जिसे अपना स्वामी मानते हैं, जो जगत के समस्त अभिमत की पूर्ति करने की क्षमता रखते हैं, वो कल्प वृक्ष। उन वृक्षों के नीचे छोटे मोटे टेढ़े मोढ़े जंगली वृक्ष
कहीं तेंदू के नीचे भगवान बैठ गए हैं, कहीं जामुन के नीचे बैठ गए हैं, कहीं आम के नीचे बैठ गए, कहीं इमली के नीचे बैठ गए, कहीं कैथ बेल के नीचे बैठ गए, कहीं अन्य जंगली वृक्षों के नीचे। तो कल्प वृक्ष उनके सौभाग्य की सराहना करता है, उनकी कीर्ति गाता है, जय जयकार करता है, आप धन्य हैं प्रभु, आपके छाया में बैठे, आपने प्रभु को छाया प्रदान किया, भगवान को शीतलता दिया। तो साधारण वृक्षों को जो क्षण दो क्षण के लिए, घड़ी आध घड़ी के लिए राम को आश्रय देते हैं, उनकी जय जयकार कल्प वृक्ष करते हैं। इसने तो रात भर भगवान को आश्रय दिया है, रात्रि भर हमारे भगवान को विश्राम दिया है। इसलिए ये साधारण अशोक वृक्ष नहीं, ये शिंशुपा पुनीत तर, पुनीत माने पवित्र, ये परम पवित्र वृक्ष है। रघुबर की विश्राम अति स्नेह सादर भरत की देव दंड प्रणाम। वो भगवान का मंदिर हो चुका है, जहां भगवान रुके हैं, टिके हैं, वो मंदिर है भगवान का। भरत भैया दंडवत डंडे के समान गिर गए, वृक्ष को प्रणाम कर रहे हैं। धन्य हो कल्प वृक्ष से भी सुंदर शिंशुपा वृक्ष, आपने जगतपति को आश्रय दिया, मेरी मैया सीता को आश्रय दिया, मेरे भैया लखन को आश्रय दिया आपने। अति स्नेह सादर भरत, सादर बिल्कुल आदर के साथ, वही आदर जो भगवान श्री राघवेंद्र के प्रति है, वही आदर इस वृक्ष के प्रति प्रकट किया गया, दंड प्रणाम किया है। अब और नजदीक पहुंच गए, पहले तो वृक्ष को प्रणाम किया, वृक्ष को देखा, अब जब और नजदीक गए तो वृक्ष के नीचे बिछी हुई साथरी दिखाई पड़ गई। अरे कुश साथरी निहारी सुहाई, कीन्ह प्रणाम प्रदक्षिण जाई। वह साथरी सुहाई है। ये बताइए, कुशा की साथरी भी सुहाई साथरी होती है क्या? वो भी राजकुमारों के लिए। पर वाह वाह, जिस साथरी पर त्रिभुवन के स्वामी सोए रहे हो, त्रिभुवन की स्वामिनी, त्रिभुवन की ठकुरानी सोई रही हो, महालक्ष्मी ने जहां आश्रय लिया हो, अखिल भुवन नायक जहां जिस साथरी में सिमट गए हो, जिस साथरी में समा गए हो, वो साथरी मामूली साथरी है। अयोध्या के बड़े बड़े सुंदर सुपेती से युक्त पर्यंक उस साथरी का मुकाबला नहीं कर रहे हैं आज, जिस साथरी ने श्री राम को आश्रय दिया है। कुश साथरी निहारी सुहाई, और जब देखा तो सुहाई बड़ी सुंदर लग रही है। ऐसी सुंदर लग रही है मानो सीताराम अभी भी उसमें विराजमान है, मानो सीताराम की आहट मिल रही है, वहां सीताराम की झलक मिल रही है उस साथरी। कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई, दक्षिण दिशा में दाहिना भाग दे करके प्रदक्षिणा किया, और प्रदक्षिणा किया, प्रणाम किया है साथरी को। बाहरे भगवत दृष्टि। राम घाट कह कीन, कल आपने सुना, राम घाट कह कीन प्रणामू, भय मन मगन मिले जनु रामू। राम घाट में जिन्हें राम दिखाई पड़ गए, उन्हें राम साथरी में राम क्यों न दिखेंगे? इसलिए प्रदक्षिणा कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। चरण रेख रज आँखिन लाई। साथरी पर जब भगवान गए, नंगे पांव गए थे, किशोरी जी नंगे पांव गई थी, तो उनका चरण धरती पर गड़ गया था, दब गई थी धरती। क्योंकि जहां जहां भगवान के चरण पड़ते हैं, धरती सुकोमल मखमल जैसी हो जाती, वो चरण वहां गड़ जाते हैं।
परसि राम पद पदुम परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। सकुचति महि जनु हृदय हमारे, निरखत मृदुल चरण अरुणारे। मृदुल कोमल सुकोमल कमल की किसलय के समान स्निग्ध चरण भगवान के देख करके धरित्री महाराज नरम मक्खन जैसी कोमल हो जाती, तो चरण गड़ जाते हैं। और जब गड़ जाते हैं तो उनका अंक बन जाता है, निशान बन जाता है। और निशान बन जाता है तो धरती देवी पवन देव को वह निशान उड़ाने नहीं देती। खबरदार, ये निशान उड़ाना मत, ये हमारे वक्ष पर अंकित रहना चाहिए कुछ दिनों तक। और जब तक भरत आए तब तक तो निश्चित ही अंकित रहना चाहिए। उन चरण अंक को देखा है, और चरण अंक को देख करके महाराज चरण रेख रज आखिन लाई। उन चरण अंकों में जो रज भरी हुई है, जो रेणुका है, जो धूल है, उसे उठा करके आखिन लाई, आंखों में आजते हैं, उसको आंखों में डालते, क्योंकि राम इनके गुरु भी तो हैं। और गुरु है तो गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन यमीय दृग दोष विभंजन। ते ही करि विमल बिलोक बिलोचन, विवेक बिलोचन। गुरुजनों की चरण धूल नेत्र के लिए अंजन का काम करती है, नेत्र के सारे दोषों को दूर करती है। देखिए, दूसरे का स्वरूप देखने के लिए तो हमारे नेत्र बड़े कुशाग्र हैं, प्रवीण हैं, बहुत अच्छे से दूसरे की गुण अवगुणों को देख लेते हैं, लेकिन अपने को देखने के लिए नेत्र समर्थ नहीं है। अपने को तब देख सकेगा आदमी जब सामने दर्पण होगा, और वह दर्पण भी अगर उल्टा होगा तो अपना चेहरा नहीं दिखेगा। दर्पण सीधा होना चाहिए, सीधा होने पर भी दर्पण स्वच्छ होगा तब दिखेगा। अगर दर्पण में मल लगा होगा तो न दिखेगा। तो दर्पण को कौन से पाउडर से, कौन से रोगन से साफ किया जाए? बोले दर्पण भी साफ करने का रोगन वही है क्या? बोले श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। अपने मन रूपी दर्पण को भी गुरुदेव के चरण के धूल से ही शिष्य स्वच्छ करता है, और नेत्रों को भी गुरुदेव के चरण की धूल से ही स्वच्छ करता है। नेत्र भी कुशल होने चाहिए और दर्पण भी स्वच्छ होना चाहिए, तब स्वस्वरूप का दर्शन होगा या रामचरित्र का दर्शन होगा। सूझे ही रामचरित मणिमानिक, गुप्त प्रगट जह जो जही खानिक। तो गुरु दृष्टि से आज भैया भरतलाल ने भगवान श्री राम के चरण अंक की धूल को उठा करके नयन में लगा दिया। आहा, यही नजारा तो हमने चित्रकूट में भी देखा। चित्रकूट में राम आश्रम के समीप पहुंचते पहुंचते अरे हर सही निरखी राम पद अंका, मानहु पारस पायउ रंका। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के दिव्य मंगल मंजुल में चरण जो हैं, उनका चिन्ह चित्रकूट में भी धरती देवी ने बचा के रखा है। मानो भरत को आश्रय देने के लिए ही ये चरण चिन्ह बचाए गए। तो जब चित्रकूट में देखते हैं राम के चरण चिन्हों को, तो ऐसे लगता है जैसे मानहु पारस पायउ रंका, जैसे जन्म के दरिद्र को पारस मिल गया। हाँ, पारस मिल गया तो क्या करेंगे इसका? हाँ, हर सही निरखी राम पद अंका, मानहु पारस पायउ रंका। रज सिर धरी हिय नयन नीलावई, रघुबर मिलन सहित सुख पावई। यहां पर केवल चरण रेख रज आखिन लाई, यहां आंखों में, क्योंकि नयन और मन की जरन को यहां जुड़ाना है। और वहां चरण की धूल को सिर पर भी लगाते हैं, हृदय से भी लगाते हैं और नयनों से भी लगाते हैं।
सिर को भी पवित्र करना है, राम के चरण अंगुष्ठ में पड़ने लायक अधिकार मिले इसे। नेत्र को भी पवित्र करना है, प्रभु का दर्शन करने के अधिकारी बने। और हृदय को भी पवित्र करना है, हृदय की जलन शांत हो इनसे। तो यहाँ महाराज चरण रेख रज आँखिन लाई, आंखों में लगाते हैं। अब बनई न कहत प्रीति अधिकाई। प्रीत की इतनी विपुलता हुई है, इतनी अधिकता हुई है, इतना बाहुल्य हुआ है, इतना ज्वार उठा है प्रीति का कि कहते नहीं बनता। वैसे भी प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद कहते हैं कि प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। यह अनिर्वचनीय है, वचन से व्यक्त नहीं किया जा सकता। यत्र वाचा निवर्तन्ते, जहां जाकर वाणी विश्राम ले लेती है। प्रेम कहने का विषय नहीं है, प्रेम अनुभूति का विषय है, प्रेम अनुभव का विषय है। तो इसलिए कहतन बनई न कहत प्रीति अधिकाई। और अब महाराज जब कुछ साथरी की परिक्रमा करके हाथ जोड़ करके उस साथरी के समक्ष बैठे तो देखा, क्या देखा? बोले कनक बिंदु दुई चारिक देखे, अरे राखे शीस सीय समलेखे। दो चार स्वर्ण बिंदु वहां झड़े हुए हैं, सोने के बुलके गिरे हुए हैं, बूंदें गिरी हुई हैं। ये बूंदें, ओहो, वह दशा देख करके जिस समय कुछ के साथरी पर दृष्टि लगाया भाव से, तो तत्र तत्र ही दृश्यन्ते सक्ता कनक बिंदव, सक्ता कनक बिंदव। महाराज सोने की बूंदें यहां वहां झड़ी पड़ी हैं। सीता जी के साड़ियों में जो गोटे लगे हैं, जो सलमे लगे हैं, जो नाना प्रकार के स्वर्ण बिंदु लगाए गए हैं, हम उनके साड़ी के किनारों में वो झड़ करके साथरी के रगड़ के कारण, अध्यात्म रामायणकार कहते हैं कठोर साथरी के रगड़ से वो झड़ गए। फिर सीता जी ने जो भूषण पहने, उन भूषणों में से झड़ गए हैं। क्योंकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता जी भूषण विहीन होकर के वन में नहीं आई। जिस समय सारे भूषण और वस्त्र उतरवा लिए कैकेयी ने, मुनि वस्त्र में, वल्कल वस्त्र में सीता समक्ष आई है। गुरुदेव वशिष्ठ तड़प उठे, घर गर्जना करते लगे, बूढ़ा शरीर कांपने लगा। पापिनी कैकेयी, तूने बहू रानी को वनवास नहीं दिया है, वनवास केवल श्री राम का हुआ है, इसलिए वन में केवल श्री राम जाएंगे। उनकी भार्या होने के कारण राजरानी सीता बनेगी। और अगर तुम सीता को ऐसे वेश में भेजेगी तो हम सारे अयोध्या वाले निकल जाएंगे। केवल मुर्दों पर तेरा बेटा राज्य आकर के चलाएगा। जितने हाथ पैर से चलने में समर्थ लोग हैं, सब अयोध्या का तिरस्कार करके राम के साथ चले जाएंगे। न तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न विद्यते, तद वनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवस्यते। खबरदार, बहू रानी के शरीर से आभूषण नहीं उतारे जाएंगे। तो सीता जी आभूषण पहन करके आई। उन्हें आभूषणों में से स्वर्ण कण झड़े हुए हैं। और मैंने वेदांत भूषण पंडित राम कुमार दास जी महाराज मणि पर्वत अयोध्या वालों का आज के करीब 45 वर्ष पहले शुरू में जब कथावाचक बने, तो महाराज राम वल्लभा शरण जी महाराज के यहां करीब महीने 1.5 महीने रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उस समय मणि पर्वत जाया करते थे। 5-4 बजे महाराज जी बैठ करके शंकाओं का समाधान करते थे। तो उस समय मैंने सुना था वेदांत भूषण जी महाराज से
रामायण रामचरित्र संबंधी इतना बड़ा ग्रंथालय विश्व में कहीं नहीं है जितना महाराज जी ने जुटाया था। अब पता नहीं क्या स्थिति है, इधर तो कई वर्षों से दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला उस आश्रम के। तो महाराज वो बता रहे थे कि ये सीता जी के आभूषण भी चिन्मय हैं। चिन्मय की हर वस्तु चिन्मय हुआ करती है, चैतन्य होती है। जैसे भगवान श्री राम की पादुकाएं ये मात्र काष्ठ या स्वर्ण पादुका ही नहीं है, ये चैतन्य है। और चैतन्य है इसीलिए तो भैया भरत नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समात। अरे मागी मागी आयसु करत राज काज बहु भांति। तो मागी मागी आयसु आदेश तब मांगा जाता है ना जब कोई आदेश देने वाला हो। तो भरत पूछते हैं प्रभु आज क्या होना चाहिए, क्या होना, और पादुकाएं आदेश देती हैं भरत आज ये करो ये करो ये करो ये करो। हाँ? किशोरी जी जिस समय चलने लगी उस समय चारु चरण नख लेखति धरनी। अरे नूपुर मुखर मधुर कवि वरनी, मनहु प्रेम वय बस विनती करही, हम ही सीय पग जनि परिहरही। जिस समय चरण नख से धरित्री को लिखने लगती हैं उस समय सीता के पैरों में जो पायल बंधा है, पायजेब है, पायजेब में जो घुंघरू है, वो घुंघरू महाराज रुंझुन 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 बोल बोल कर मानो किशोरी जी से कहते हैं हे सीता जब तुम वन में चली जाओगी तो हम अभागों को उतार करके यहाँ मत रख देना, हम ही सीय पग जनि परिहरही। अशोक वाटिका में आपने देखा बोल बोल बल मुदरी कुशल कौशल पाल। किशोरी जी मुद्रिका से पूछती हैं भगवान की कुशल और मुद्रिका बताती है कुशल। तो चैतन्य की हर वस्तुएं चैतन्य होती हैं। सीता स्वयं आदि लक्ष्मी है, ये सुवर्ण वर्णा है। ओम हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम, ये सुवर्ण रजतस्रजाम ये हिरण्य वर्णाम है। तो जहां शयन करती हैं महाराज उस शयन साथरी पर इनके आभूषणों से स्वर्ण निकल निकल करके झड़ जाता है। ये इन आभूषणों का वैशिष्ट्य है। इसीलिए तो जब सीता जी का ब्याह हुआ अयोध्या आई तो आप रामानस पढ़े, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसई सुख बारी, रिधि सिधि संपत्ति नदी सोहाई। अरे उमगी अवधि अम्बुधि कवध अम्बुधि कहूँ धाई, तो रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाय। रिद्धि सिद्धि संपत्तियां नदी बन बन करके अयोध्या रूपी समुद्र में आकर मिलने लगी। क्यों? जिस घर में ऐसी बहू आई हो जिनके गहनों से रोज सोना झड़ता है, वहां का कोष भरने में कितना समय लगेगा? वो तो पहले से ही भरा भराया है। पर सीता के आने से दुग्ध शर्करा योग हो गया। तो ये सीता के आभूषणों का वैशिष्ट्य है कि ये आभूषण स्वयं स्वर्ण गिराते हैं, स्वर्ण बिंदु इनमें से स्वयं गिरते हैं। अरे कुछ विद्वान तो चित्रकूट के उस चौपाई को इसी संदर्भ से जोड़कर देखते हैं। एक कोल की रात राम जी के कुटिया में जाने के लिए रोज झगड़ा करते हैं, आज झाड़ू हम लगाएंगे, आज कुटिया की हम सफाई करेंगे, आज हम साथरी स्वच्छ करेंगे राम सीता की। क्यों? बोले जब जाते हैं तो चले रंक जनु लूटन सोना। यद्यपि वो दूसरे संदर्भ में है चौपाई, पर विद्वान लोग यहाँ तो संकेत होता है, इंगित तो इंगित होता है। कुछ अर्थ अभिधा से लगाए जाते हैं, कुछ लक्षणा से लगाए जाते हैं।
तो दौड़ते हैं, क्योंकि कुछ न कुछ सोना झड़ा हुआ मिल ही जाता है उस साथरी में, और इन कोल की रातों का सौभाग्य जागृत हो जाया करता है। कुछ विद्वान तो कहते हैं कि सीता के आभूषणों से झड़े हुए सुवर्ण में वह गुण है कि उस सुवर्ण को निकाल करके जो स्त्री अपने पति को पहना देती है तो महाराज उसके पति की आयु अक्षुण हो जाती है, उसका सुहाग अमर हो जाता है। ऐसा यह स्वर्ण है प्रभावशाली। इसीलिए भैया भरत ने इन स्वर्ण बिंदुओं को उठा करके सिर के जटाओं में छिपा लिया। क्यों छिपा लिया? किसी कुपात्र को नहीं मिलना चाहिए, समाज के कंटक को नहीं मिलना चाहिए कि इन स्वर्णों के बल पर, स्वर्ण बिंदुओं के बल पर अजय हो जाए, अजरामर हो जाए, समाज के लिए बाधा उत्पन्न हो जाए। इसलिए राखे शीस सीय समलेखे, सीता के आभूषणों से निःसृत स्वर्ण बुंदी सीता के समान ही है, इनका अनादर नहीं किया जा सकता। वरना भरत को सोने चांदी का क्या लोभ है? जो सोने की अयोध्या को ठुकरा करके आ रहे हैं, वो 2-4 बूंद सोना लेकर के और जटा में लपेटने लगेंगे, सिर में छिपाने लगेंगे। ना ना, ये बड़ा बहुमूल्य सोना है, यह सोना किसी कुपात्र के हाथ में नहीं जाना चाहिए। तो कनक बिंदु दुई चारिक देखे, लाख राखे शीश शीय समलेखे, तत्र तत्र हि दृश्यन्ते सक्तः कनक बिंदवः सीताभरण संलग्न स्वर्ण बिंदुभिरर्चितं सीताभरण संलग्न। ये सीताभरण सीता आभरण से संलग्न है, उनसे निकले हुए, इसलिए स्वर्ण बिंदुभिरर्चितं, अर्चना होगी, पूजा होगी, वंदनीय। और देख करके महाराज उस सैया को, उस साथरी को, सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन वचन सुबानी, सजल बिलोचन। जल भर गए हैं, नैन के कटोरे छलकने लगे, हृदय ग्लानि से पूर्ण हो गया है, आग जली है, हृदय में लपटें उठने लगी हैं। सखा से रो करके कहने लगे, देखिए अध्यात्म रामायण में तो पश्चाताप करते, घनघोर बहो अहो अति सुकुमारिया, अहो अति सुकुमारिया, सीता जनक नंदिनी, प्रसादे रत्न पर्यंके कोमलास्तरणे शुभे, प्रसादे रत्न पर्यंके कोमलास्तरणे शुभे, अहो अति सुकुमारिया सीता जनक नंदिनी। ओ जनक नंदिनी सीता जो सुकुमारी नहीं, अति सुकुमारी है। प्रसादे रत्न पर्यंके, प्रसाद में, महल में, राजप्रासाद में, राजभवन में, रत्न के पर्यंक में, सोने के महल में, चंदोवा चारु मोतिन के, अरे हीरन की झालरें हिले हिलोर खाए के, आस पास दासी दास जिनकी खवासी करें, शीतल सुगंध मंद चबर ढुराए के, बिंदु कभी दूध फेन के समान सेजन पे, सोवे सिया राम जह बहुत सुख पाई के, सोई रघुनाथ हाथ शीस तर लगाई सोए, पाथरी शिला पे कुछ साथरी बिछाई के, प्रसादे रत्न पर्यंके कोमलास्तरणे शुभे। वही सीता आज रामेण सहिता सीते, एकथम कुछ विष्टरे, त्रिभुवन के स्वामी, त्रिभुवन की स्वामिनी
सीता रामेण सहिता सीते ये कथम कुशविष्टरे, ये कथम कुशविष्टरे, कुशविष्टर पर अपने प्रियतम प्राणेश रामभद्र के साथ वो त्रिभुवन स्वामिनी सीता सो रही है। सीता रामेण सहिता दुखेन मम दोषतः, राम के साथ जो सीता इतने महान विपत्ति में फंस गई, इतने महान दुख में पड़ गई, वो मम दोषतः, मेरा दोष है, मेरा पाप है, मेरा छल है, मेरा कपट है। वाल्मीकि रामायण में मैं मन्ने भरतु सुखा शय्या बाला तपस्विनी, वह तपस्विनी बाला, वह तपस्विनी सुंदरी सीता जनकाधिराज तनया अपने प्रीतम के साथ कुश के बिस्तर पर सो रही है, मेरे पाप के कारण, इस पापी के कारण। तो सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी, सीहत सीय बिरह दुतिहीना, जथायवध नर नारी बिलीना। उन कणों को लेकर के रो रहे हैं हृदय से लगा कर, हो आप लोग उसी प्रकार श्रीहीन हो गए। श्री माने सीता, श्री माने लक्ष्मी, उसी प्रकार श्रीहीन हो गए हैं। जथायवध नर नारी बिलीना, जैसे अयोध्या के नर नारी श्री सीताराम के विहीन दुख के सागर में पड़ गए हैं, वैसे आप सीता से विहीन होकर श्रीविहीन हो गए हैं। कांतिहीन, ये सोने कांतिहीन है, वो चमक नहीं दिख रही है। क्यों? एक तो धूल धूसरित है, धूल में भरे, दूसरे इनके स्वामिनी से अलग हो चुके हैं, सीता से अलग हो चुके हैं। लेकर स्वर्ण बिंदुओं को यह राम प्रेमी गंगा के किनारे बिलख रहा है। गंगा के दोनों तट मानो आज अश्रु बहा रहे हैं। देवता विमान से यह नजारा देख रहे हैं। वन देवी, वन देवता भगवती गंगा देवी इस महान राम प्रेमी के प्रेम सरोवर में स्नान करके आज कृतकृत्य हो रहे हैं। बस इसी प्रेम सरिता को बहने दिया जाए 24 घंटे। कल पुनः आप लोगों के समक्ष भैया भरत के उद्गार जो हैं वो रखने का प्रयास करूंगा। बड़ा मार्मिक प्रसंग है। और सज्जनों, यह भरत कथा की गंगा जो प्रवाहित हुई थी आज के 144 दिन प्रवचन घंटे पहले, धीरे धीरे यह गंगा सागर की ओर पहुंचने का प्रयास कर रही है। हम लोग भी बस 2-4-6 दिन में विश्राम की ओर पहुंच जाएंगे। भैया भरतलाल की चरित्र से बड़ी कृपा भगवान की रही कि आज इतने दिनों से लगभग 5 महीने भरत चरित्र बोलने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। बड़ी बड़ी कृपा, आप श्रोताओं का बहुत बड़ा स्नेह रहा, बड़ा अपनत्व रहा। इन्हीं शब्दों के साथ जय जानकी जीवन, बहुत बहुत साधुवाद।